सफल होगा, लेकिन इतना ही पर परमेश्वर रुकते नहीं हैं। गृहस्थियों के लिए अभी मुख्य प्रेरणा और है क्या है? अर्चत प्रार्चत प्रिय मेधासु अर्चत। यज्ञ के प्रेमियों, अपने जीवन को यज्ञ बनाने के लिए, अपनी बुद्धि को मेधा बुद्धि बनाने के लिए ईश्वर की उपासना करो, अर्चना करो। और आगे कहते हैं कि अर्चन्तु पुत्र का उतपूरं नो विष्णु अर्चता। अपने पुत्र पुत्रियों को भी देखो जी, आपका पारिवारिक जीवन सुखद कैसे रहेगा? ईश्वर एक कुर्सी दे देते हैं, आपको रास्ता दिखा देते हैं कि सिर्फ आप पति पत्नी ही उपासना करोगे, यही पर्याप्त नहीं है। अरे परिवार के सब सदस्य ही ईश्वर भक्त होंगे। जब सबकी बुद्धि शुद्ध होगी तभी और सिर्फ तभी आपका पारिवारिक जीवन सुखद होगा। अरे आपका पारिवारिक जीवन स्वर्ग बनेगा। अर्चन्तु पुत्र का, अपने पुत्र को, पुत्रियों को, पुत्र से पुत्री भी उपलक्षण में होता है। एक बात से वेद में 2 बात 3 बात का ग्रहण किया जाता है, समानार्थी है ना। तो पुत्र एक ही अर्थ होता है। ओम नाम नरकस अस्मात् त्रायते स पुत्रः सा पुत्री। जो अपने माता पिता को नरक अर्थात दुख की स्थिति से उबारते हैं, रक्षा करते हैं, उनका आदर सत्कार करके, उनकी सेवा शुश्रूषा करके, वही यथार्थ पुत्र हैं। तो ध्यान रखो ऐ गृहस्थों, ऐ मानवों, अपने पुत्र को पुत्रियों को देखो। जो अपने यहाँ छोटे बच्चों को ला रखे हैं वे महापुण्य के भागी हैं, महापुण्य के भागी हैं। अपने पुत्रों को एक उचित संस्कार दे रहे हैं, मानवीय संस्कार दे रहे हैं अपने पुत्रियों को जो लाते हैं। परंतु वही ध्यान यहाँ रखना है कि छोटे बच्चों को हवन कुंड के निकट नहीं लाना है, वहाँ खतरा भी है। लेकिन जो लाते हैं वे महापुण्य के भागी बनते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था में, ऋषियों की व्यवस्था में वो महापुण्य के भागी बनते हैं। आगे कहते हैं क्यों? यदि आप अपने पुत्र पुत्रियों को संस्कार सुसंस्कारवान नहीं बनाओगे। अरे आज का जितना भी एजुकेशन है, शिक्षा है, सारा का सारा सूचना वाली शिक्षा है, इंफॉर्मेटिव एजुकेशन है, सूचना उसमें मिल जाती है, लेकिन वहाँ चरित्र का कोई मूल्य नहीं है। देखो, प्रत्यक्ष देखते हैं, क्या देखते हैं? यदि कोई बड़े डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, आज ऐसे भी कई इंजीनियर हैं जिनके बनाए हुए पुल 10 दिन भी नहीं चल पाते हैं। देखिए बिहार में कई पुल ध्वस्त हो गए, यूपी में भी कुछ कई पुल ध्वस्त हुए थे। और क्या बड़े बड़े बिल्डिंग ध्वस्त हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें ईश्वरीय तत्व नहीं है, ईश्वर के नजदीक निकट नहीं है, उनका मन, उनकी बुद्धि पवित्र नहीं हुई है। और वैसे ही डॉक्टर भी, आप लोगों ने सुना होगा किडनी चोर डॉक्टर भी होते हैं। ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी ऑपरेशन का लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से उनके परसेंटेज मिलेंगे। बुद्धि पवित्र नहीं है। लौकिक सांसारिक ज्ञान तो है, लेकिन यदि बुद्धि पवित्र नहीं है तो लौकिक सांसारिक ज्ञान हमें रसातल की ओर भी ले जा सकता है, हमें निकृष्ट मार्ग की ओर भी ले जा सकता है। अर्चन्तु पुत्र का, अरे अपने पुत्र पुत्रियों को भी ईश्वर की उपासना करना सिखाइए, तभी उनकी भी बुद्धि शुद्ध होगी, आपके प्रति कृतज्ञ बने रहेंगे। ध्यान रखना, अन्यथा आपके प्रति कृतज्ञ नहीं रहेंगे, आपके किए हुए उपकारों को नहीं मानेंगे। वे सिर्फ भौतिकवाद के पुजारी बनेंगे। उनको सिर्फ अर्थ चाहिए और सांसारिक आनंद चाहिए, भोग विलास चाहिए। अरे चिड़िया का बच्चा आप लोगों ने देखा होगा ध्यानपूर्वक, कब तक चिड़िया के पास रहता है? जब वह अपने लिए स्वयं भोजन नहीं जुटा पाता है। जहां वह भोजन जुटाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, वह चिड़िया से फुर्र हो जाता है, चिड़िया के घोंसले में नहीं रहता। यदि आप अपने बच्चों को यदि ईश्वर भक्त नहीं बनाओगे, अरे ऋषियों के भक्त नहीं बनाओगे, ईश्वर के उपासक नहीं बनाओगे, वह बच्चा भी जब योग्य बन जाएगा, आपसे पूरा सहयोग ले लेगा, तो फुर्र हो जाएगा, अमेरिका चला जाएगा। यहाँ रहते हुए भी
यहाँ रहते हुए भी आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, आपसे सिर्फ उपयोग लेना चाहेगा और कलह करेगा। इसलिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय और पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। इसलिए पुत्र को सुपुत्र बनाइए, ईश्वर का उपासक बनाइए। अरे इसी में, ईश्वर के उपासक बनाने में ही संपूर्ण पारिवारिक जीवन की सुख संपदा निर्भर करती है। शांति, परिवार में शांति, प्रसन्नता, ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की उपासना हमारी बुद्धि को, गुण कर्म स्वभाव को पवित्र करता है। प्रिय मेधासो अर्चता, हमारी बुद्धि को पवित्र धारणावती बुद्धि बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब परिवार में एक भी, सोचो कोई टोकरी में आम रखे हुए हैं, एक भी यदि आम उसमें सड़ा हुआ है तो कल परसों में सभी आमों को सड़ा देगा, सब आमों को सड़ा देगा। और यदि कोई भी आम उसमें सड़ा हुआ नहीं है, अरे जब परिवार में सबकी बुद्धि सात्विक बनी हुई है, पवित्र बनी हुई है, शुद्ध बनी हुई है, वहां अशांति हो ही नहीं सकती। सदा शांति, सदा आनंद का साम्राज्य उस घर में रहता है। और जहां पे एक भी व्यक्ति की बुद्धि दुर्बुद्धि हुई, कुबुद्धि हुई, समझो पूरे परिवार की शांति वह भंग कर देता है, पूरे परिवार की शांति। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि अपने पुत्र पुत्रियों को भी ईश्वर का उपासक बनाओ। लोग कहते हैं कि हाँ जी, कि अभी उपासना, ईश्वर की भक्ति करनी तो ये वृद्धों का काम है, अभी तो बच्चों को खाने खेलने का समय है, ऐसा बोलते हैं ना। ईश्वर ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि मूल में जैसा मूल आधार होता है, जैसा बच्चों के बचपन में जो संस्कार होगा वो खाने वाले ही जिंदगी भर बने रहेंगे। आपके दिमाग खा जाएंगे, वो आपका धन भी खाएंगे, आपकी शांति भी खा जाएंगे। सोच लो, आपकी शांति भी खा जाएंगे, सुख शांति भी खा जाएंगे। इसलिए प्रारंभ से ही बच्चों को ईश्वर का आप उपासक बनाएंगे तो निश्चित है आपका जीवन भी आनंदमय होगा और उस पुत्र पुत्री का जीवन भी आनंदमय होगा। वह कभी भी कोई अपवित्र कर्म नहीं करेगा, अपवित्र आचरण नहीं करेगा। और आप ध्यान रखिए, पितृऋण से उऋण भी हो जाएंगे। देखिए, पितृऋण से उऋण दो प्रकार से होते हैं। एक तो लोग सामान्य रूप से कह देते हैं कि हमें माता पिता की सेवा की, सत्कार किया, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की है ना, उनकी धार्मिक न्यायपूर्वक आवश्यकताओं की पूर्ति की, तो हम पितृऋण से उऋण हो गए। नहीं, ये अर्ध सत्य है, ध्यान रखना, ये अर्ध सत्य है। अरे पितृऋण से पूर्ण रूप से उऋण वही होता है जो अपनी माता पिता का सेवा सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए, शुश्रूषा करते हुए अपने पुत्र पुत्रियों को भी सभ्य बना करके, ध्यान रखना, अपने पुत्र पुत्रियों को सभ्य बनाकर जब समाज को सौंपता है, जैसे हमारे माता पिता ने हमें सभ्य बनाकर समाज को सौंपा है, हम अपने पुत्र पुत्रियों को और ज्यादा सभ्य, और ज्यादा ईश्वर भक्त बना करके समाज को सौंपें। यही पितृऋण से पूर्ण मुक्ति होती है, उऋण होना होता है। सिर्फ माता पिता की सेवा ही नहीं, तो इन शब्दों के साथ हम स्वयं भी ईश्वर का भक्त बने और अपने पुत्र पुत्रियों, संपूर्ण परिवार को भी ईश्वर का भक्त बनाएं। तभी और सिर्फ तभी हमारा व्यक्तिगत जीवन भी, हमारा पारिवारिक जीवन भी, हमारा सामाजिक राष्ट्रीय जीवन भी सुखद होगा, शांति से पूर्ण होगा, आनंद से परिपूर्ण होगा।